नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं, तो कई बार हमें डेटा को कॉपी करके अलग-अलग तरीके से पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग पेस्ट करना या फॉर्मूला पेस्ट करना। इन सभी कामों के लिए पेस्ट स्पेशल बहुत यूजफुल टूल्स है। पेस्ट स्पेशल क्या है? पेस्ट स्पेशल एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो हमें कॉपी किए गए डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है या फॉर्मूला पेस्ट करना है। सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है या ट्रांसपोज पेस्ट करना है या डेटा को पेस्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम सीखते हैं कि पेस्ट स्पेशल क्या है। बारी बारी से हर एक टूल्स को समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी किया। इस कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आता है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। सेकेंड शीट पे मैं जाके इसको पेस्ट करूंगा। देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे चले जाता हूँ। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद ऑल ऑप्शन आता है। ऑल का मतलब वैसे जैसे यहाँ है वैसे ही आपके पास यहाँ पे भी ऑल पे क्लियर होगा। देन अब चलते हम फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज देखिए क्या काम करता है। हमें सिर्फ फॉर्मूला ही चाहिए, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए यहां से आपने कॉपी किया, ना आपके पास फॉर्मेट आया और ना ही आपके पास टेबल आया। आपके पास क्या आ रहा है? फॉर्मूलाज ही आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूलाज को चेक कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला ही यूज करते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं एंडो कर रहा हूँ इसको, फिर से दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ और वैल्यू करता हूँ। तो वैल्यू के साथ जब सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए ओके करता हूँ। तो देखिए अब फॉर्मूला नहीं आया, जो फॉर्मूला मुझे नहीं चाहिए था, तो फॉर्मूला नहीं आया, सिर्फ वैल्यू वैल्यू ही आई। उसके बाद यहाँ फिर से चलते हैं पे स्पेशल पे। फॉर्मेट, मुझे फॉर्मेट चाहिए, देन ओके कर दूंगा। तो देखिए मुझे फॉर्मेट ही आएगा, मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी ना फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मेट ही आएगा, जो फॉर्मेट यहाँ बने बनाया था वही फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे आ गया है। उसके बाद पे स्पेशल फिर से चले जाते हैं। यहाँ पे कमेंट्स चाहिए मुझे। तो देखिए मैं इसको ओके कर दूंगा। तो कमेंट्स, अगर आपको कमेंट्स, तो यहाँ पे कमेंट्स, क्योंकि आपको सिर्फ टेबल के ऊपर भी कमेंट्स देना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट्स अगर आप कमेंट्स दोगे तो ही आपका शीट 2 में वो कमेंट्स आएगा। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ से स्पेशल पे चले जाते हैं, वैलिडेशन लगाते हैं, देन ओके। तो देखिए दोस्तों वैलिडेशन मैंने लगाया था, यहाँ पे मैंने वैलिडेशन लगाया था, देख सकते हैं आप यहाँ वैलिडेशन लगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा वैलिडेशन आ चुका है। सेकंड शीट में भी देखो वैलिडेशन आ चुके हैं। तो जहां जहां आपने वैलिडेशन लगाया था वो वैलिडेशन भी इस तरह से पेस्ट होंगे। उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे जाके यहाँ पे ऑल यूजिंग सोर्स थीम, देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए क्या हुआ, आपके पास वैसे सब चीजें आ गई, सिर्फ कॉलम विड्थ को छोड़ के। जो कॉलम विड्थ है देखिए यहाँ पे सेम चीजें आती है, बट कॉलम विड्थ नहीं आते। जो कॉलम विड्थ रहती है, जो हमें करनी पड़ती बाद में, वो चीजें नहीं आती है। कॉलम विड्थ कैसी आएगी तो इसके भी समझेंगे। देन फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेशल पे चल जाता हूँ। ऑल एग्जिस्टिंग एक्सेप्ट बॉर्डर, ऑल एक्सेप्टिव बॉर्डर, देन ओके कर दूंगा। तो बॉर्डर के अलावा सब चीजें आएगा। तो देखिए ये चीजें भी आप ये चीजें कर सकते हैं।
यहाँ से। उसके बाद मैं पेज स्पेशल फिर से चले जाता हूँ और यहाँ पे कॉलम बिट चाहिए मुझे। अब देखिए ऑल यूजिंग सोर्स और कॉलम बिट ये सब चीजें इसलिए आती है क्योंकि हमें अलग अलग ऑप्शन मिले हैं हमारे पास। तो देखिए कॉलम बिट हमारे पास इस तरह से आ गई। अगर दोबारा से आप इसको दोबारा से पेस्ट करना चाहते हैं किस चीज को, ऑल यूजिंग सोर्स थीम को, तो देखिए इस तरह से ये चीज आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और यहाँ पे स्पेशल पे जाके फिर मैं फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ। देन ओके, देखिए फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट वैसे ही आए जैसे है, कॉलम बिट हमें लानी पड़ेगी, बाकी ये चीजें भी आपके पास ऑप्शन में है। उसके बाद यहाँ पे पेज स्पेशल पे चले गए, फिर वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट चाहिए तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट आ गया। देखिए फॉर्मूला नहीं आया, वैल्यू एंड फॉर्मेट आ गया, तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेज स्पेशल पे जाने के बाद यहाँ ऑल मर्जिंग कंडीशन फॉर्मेट, ये देखो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, अगर हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या है, कंडीशन लगाई हुई हमने। कंडीशन कैसे लगाते हैं हमने पिछली वीडियो में ये चीजें चेक कर लेना। तो कंडीशन कैसे लगाते हैं, देन मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेज स्पेशल पे गया तो देखिए ऑल कंडीशन फॉर्मेट ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुका है सेम शीट में। तो देखिए आप ये चीजें कर सकते हैं। कंट्रोल जेड फिर से कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं कॉपी किया, सेकंड शीट में चला गया और यहाँ पे पेज स्पेशल पे चला गया और यहाँ पे जाने के बाद ऑपरेशंस। अब देखिए ऑपरेशन क्या चाहिए, मुझे मल्टीप्लाई चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 200 200 लिख लेता हूँ देने एग्जाम्पल, ठीक है। और 20 को कर लेता हूँ, यहाँ 20 क्या कर लेता हूँ इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ और 20 पे जगह पे क्या हो जाए, ये मल्टीप्लाई हो जाए, देन ओके कर दूंगा। तो देखिए क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो मल्टीप्लाई विदाउट फॉर्मूले द्वारा कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो क्या करना है, मुझे 20 का 200 पे ऐड कर देना है, तो ओके करूँगा। तो देखिए ऐड हो गया, देखो 20 ऐड हो गया 220 पे, देखो ऐड भी हो जाता है विदाउट फॉर्मूले द्वारा, ये चीजें हो जाती है। उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, पेज स्पेशल द्वारा इसको डिवाइड करना चाहता हूँ कि 200 डिवाइड हो गया 20 से, तो देखिए डिवाइड हो गया। तो यहाँ से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ चाहते हो कि सब्सट्रैक्ट हो जाए, देन सब्सट्रैक्ट भी हो गया। देखिए 20 जो है 200 पे सब्सट्रैक्ट भी हो गया। तो ये ऑप्शन भी आपके पास मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास स्किप ब्लैंक का। देखिए स्किप ब्लैंक को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्किप ब्लैंक बहुत काम आता है यूज कैसे। देन हमारे पास इस तरह के टेबल है, हमने लिखे मेल आईडी, ठीक है। मेल आईडी जैसे यहाँ पे raul@gmail.com है इस तरह से। बट यहाँ पे मेरे पास क्या है कि पहले इंप्लॉइज की आईडी ये थी, इस तरह की आईडी थी, बाद में इंप्लॉइज की आईडी ये होगी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए कि जो मेल आईडी यहाँ है ये मेल आईडी मेरी कहाँ हो जाए, यहाँ पे आ जाए। कि भाई बाकी तो जैसा जो तो पहले से लगी हुई है, पहले से सेम है, वो तो उसमें छेड़खानी ना हो। सिर्फ जो मैं यहाँ पे लिखी है मेल आईडी वही इस पे ऐड हो जाए, बस इतना चाहते हो। तो इसके लिए ही ऑप्शन क्या रहता है, स्किप ब्लैंक का ऑप्शन रहता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल पे चले जाता हूँ और स्किप ब्लैंक कर लेता हूँ, बस। स्किप ब्लैंक का मतलब ये जो ब्लैंक है, खाली खाली जो छोड़े हैं उसको स्किप करेगा, बस। उसके अलावा जो है इसको इनको छोड़ देगा, जो ये खाली खाली है। फिल किसको करेगा, सिर्फ इनको फिल करेगा जहां पे ये लिखा है, जहां जिस आगे ये चेंज हुए हैं, बस ओके कर देंगे। तो देखिए अब देखो इसको चेंज नहीं किया, ऊपर वाले को इसने चेंज कर दिया, इस वाले को चेंज कर दिया, नीचे वाले को इसने चेंज नहीं किया। तो ये स्किप ब्लैंक का काम यही रहता है। देन इसके आगे चलते हैं ट्रांसपोज पे। देखिए ट्रांसपोज हमें यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ट्रांसपोज का काम क्या होता है, जो हमारे पास टेबल इस तरह से बना है, इस टेबल को मुझे क्या चाहिए,
इस टेबल को मैंने कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद मुझे ये टेबल क्या चाहिए, मुझे ये टेबल ये अगर आगे कॉलम साइड इस तरह से बने हैं रो में और कॉलम, तो ये इसको क्या कर लेगा, वो कन्वर्ट कर लेगा। देखिए कन्वर्ट कैसे करता है, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ पे स्पेशल करता हूँ और ट्रांसपोज को सिलेक्ट करता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। तो देखिए इस साइड की जो मेल आईडी है, देख सकते हैं आप, इस साइड की जो मेल आईडी है वो यहाँ पे कैसे हो गया, इस साइड को हो गया। देखो एम्प्लॉयज नंबर जो थे यहाँ पे कॉलम साइड, वो कहाँ चले गए, रो में चले गए। तो देखिए यह ट्रांसपोज इस तरह से काम करता है। बस कंट्रोल Z फिर से करते हैं और अब सीखेंगे पेस्ट लिंक। देखिए पेस्ट लिंक का काम क्या रहता है, एक तो काम रहता है जैसे यहाँ है कर्सर, हमने यहाँ इक्वल दबाया, इक्वल दबाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, देन एंटर कर लिया, तो देखो मेल आईडी आ गई, एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय आईडी आ गई, तो देखो एम्प्लॉय नेम, देखो आप आगे मैं करते रहूंगा तो देखिए इसमें पोस्ट आ गई। एक तो ये चीज रहती है, दूसरी क्या रहती है कि अगर पे स्पेशल द्वारा भी चीजें कर सकते हैं आप। जैसे देन सिलेक्ट किया मैंने इसको, इसको सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे स्पेशल पे चले, पेस्ट लिंक पे चले गए, तो देखिए पेस्ट लिंक हो गया। और साथ साथ यहाँ पे मैं अगर चांस चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ सोहन, सोहन लिख लेता हूँ, सोहन सिंह। तो देखिए यहाँ पे भी वो चेंज हो रहा है, देखो। तो पेस्ट लिंक का ये काम रहता है। तो पेस्ट लिंक भी आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके जब पेस्ट करता हूँ तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल ये आपका एक टॉपिक था जो मैंने क्लियर किया। तो दोस्तों आज हमने एक्सेल के पेस्ट स्पेशल फीचर्स के बारे में सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर आप एक्सेल कंप्यूटर और डिजिटल स्किल से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।